पशु द्रविण व परिवार में बंधु सु। 1 मिनट नहीं लगा, इन 7 जगह लात मार दी राजा परीक्षित ने और घर से निकल गए। पत्नी का संबंध थोड़ा ज्यादा गहरा होता है पति से। जब इरावती रोने लगी आकर के पूज्यपाद गुरुदेव जी, तो राजा परीक्षित ने अपना उत्तरी फैला दिया। असहज हो गई इरावती, आप क्या मांग क्या रहे हैं महाराज जी? ये शरीर भी तो आपका है, मैं तो आपका आधा अंग हूं, फिर आप उत्तरी फैला करके क्या मांग रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा, विवाहोपरांत आपके साथ न जाने कितने रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र और शनिवार दिए। अब ब्राह्मण की कृपा से मुझे 7 दिवस ही मिले हैं। इन 7 दिनों की आप भिक्षा दें। क्या समझी नहीं? 7 दिन जो मेरे जीवन के अब निश्शेष हैं, इनमें मेरे आंखों के सामने ना आना। कहीं लग रहा था परीक्षित को कि यदि रोती हुई धर्मपत्नी आ गई तो कहीं मेरा मोक्ष न बिगड़ जाए। जिस समय सीता जी का हरण हुआ है, भागवत जी में वर्णन है कि भगवान राम जी सीता जी की याद करके रोए हैं। जो समर्पण, जो प्रेम धर्मपत्नी का होता है, वो पति को मजबूत मोह पास में बांध देता है। सुदामा जी का चरित्र, यदि पत्नी का त्याग समर्पण नहीं होता तो सुदामा द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं कर पाता साहब। पत्नी का सहयोग है। अध्यात्म में परमात्मा तक जाने की इस ऊंचाई के लिए पत्नी का सहयोग अपेक्षित है, अपेक्षित है, अपेक्षित है गृहस्थाश्रम। इसीलिए ये 7 दिन उत्तरी अंगोछा फैला करके मांग लिए। यद्यप बहुत कठिन था। जिस पति ने धर्मपत्नी को सर्वस्व लुटा दिया हो जीवन में और अंतिम समय में वो अपने पति के सामने ना जाए, ये संभव नहीं था। लेकिन पति ने मुझसे ये 7 दिन मांगे हैं, तो इनके आंख के सामने ना जाऊंगी, लेकिन अगल बगल में रहूंगी। और वहां वर्णन है 19वें अध्याय में कि जब सुखदेव जी प्रकट हुए हैं परीक्षित को उद्बोधन करने के लिए, तो वहां एक समूह स्त्रियों का भी बैठा हुआ था। उन्हीं स्त्रियों की सभा में राजा परीक्षित की धर्मपत्नी इरावती भी गई हुई थी। लेकिन उसने अपने आप को इतना छिपा के रखा है कि कहीं मेरे पति राजा परीक्षित की दृष्टि मेरे ऊपर न पड़ जाए। निभाया उसने। आए, घर से गंगा के किनारे चले जा रहे थे। एकदम से अंतरात्मा में यह भाव पैदा हुआ कि मैं आगे न जाऊं, अब पीछे भी न लौटूं। क्यों? उस भूमि पर, पावन भूमि पर महाराज सुखदेव जी का पहले से निवास था। उस महात्मा सुखदेव भगवान ने अपने तेज से परीक्षित जी के अंतर मन को वहीं पकड़ करके रोक दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि अब मैं आगे न जाऊं न पीछे जाऊं, वहीं शुक्र ताल में जाकर के बैठ गए। तो तीनों कालों का ज्ञान भान रखने वाले त्रिकालज्ञ दृष्टा महात्मा सबके सब परीक्षित जी की सभा में पहुंच गए।